जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आना था वह फाइनली आ चुका है। अब देखना यह होगा जो 23 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला जाना यानी कि दुबई में होगा। मतलब मोहसिन नकवी को इतना समझाने पे बेटा नहीं समझ आए, लेकिन लास्ट में वही हुआ जो शायद पहले थूके थे वो भी चाट लिए मोहसिन नकवी। दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए शेड्यूल इतना लेट क्यों लाई, इतना देर क्यों लाई, ये सभी का कहना है। लेकिन आईसीसी खुद सदमे में थी, क्योंकि जिस तरह से उतना इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कंट्रोवर्सी नहीं होती, जिस तरह से बीसीसीआई और पीसीबी को समझाने में आईसीसी को लग गए। शायद अगर आईसीसी के चेयरमैन जैसा न होते तो शायद यह अभी भी लफड़े में ही चैंपियन ट्रॉफी पड़ी रहती, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जीत पे अड़ा रहता तो टीम इंडिया भी अपनी जीत पे अड़ी रहती। अब जिस तरह से आईसीसी चेयरमैन जैसा ने समझाया है, बेटा अपनी औकात में रहो, औकात से ज्यादा मत बोलो। अब वही मोहसिन नकवी को समझ में आ गया है कि अगर ज्यादा लड़ोगे, शायद इस बंदे को राजनीतिक भी नॉलेज है, क्रिकेट का तो नॉलेज है ही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने सुलह समझौता मना के शायद शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल ऐसा जारी कर दिया गया है कि मैच का एक भी दिन गैप नहीं है। मानो अगर हम इधर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के मजे लेंगे, उधर फिर जैसे ही 2-4 दिन रेस्ट करके शायद फिर इंडियन प्रीमियर लीग भी चालू होने वाली है। वह 14 मार्च से खेली जानी है, और जो आईसीसी शेड्यूल जारी किया हुआ 19 फरवरी से 9 मार्च को तो इंड मैच होंगे। मतलब 20 दिन में लगातार मैच खेले जाएंगे। अब 20 दिन कंट्रोवर्सी लगातार झूम झूम के हम देंगे, लेकिन पाकिस्तान जो अभी तक ऐसे उछल रहा था, ऐसे तो बरसात में बरसाती मेढक भी नहीं उछल रहे थे। चलिए, जिस तरह से उसको समझाना ठीक है, समझने से अगर समझ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन 3 बेटा स्टेडियम है, तीनों स्टेडियम में शायद तुम्हें मैच कराने हैं। अब तुम्हें देखना यह होगा कि तुम्हें कितनी बाहरी नागरिकों को कितनी सुरक्षा दे पाते हो, या उनसे ही खुद तुम सुरक्षा लेने के लिए तैयार हो। मैं मानता हूं लाहौर, कराची, रावलपिंडी में जिस तरह से बस 27,000 लोगों से इस तरह नहीं आ सकते हैं। अगर शायद धोखे से इंडिया और पाकिस्तान का मैच लग जाता तो शायद 36,000 जब बॉर्डर बस को ट्रॉफी देखने के लिए टीम इंडिया पहुंच जा सकती है, डे नाइट का टेस्ट देखने के लिए फैंस। और अगर तो पाकिस्तान का मैच लगा हो तो फिर फैंस की लिमिट नहीं हो सकती। शायद आपको अगर ऐसा अनुमान है तो कमेंट सेक्शन जरूर खुला है, उस पर जरूर करिएगा कमेंट। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो शेड्यूल तो जारी हो गया है, शेड्यूल जारी होने से पहले जो कि भारत के मुकाबले 4 खेले जाएंगे, 4 मुकाबलों खेले में जाने के बावजूद अब देखना यह होगा कि भारत अगर सेमीफाइनल फाइनल खेलता है शायद, तो कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। भले 20 फरवरी से भारत के मुकाबले हैं, 19 फरवरी को जो कि चालू है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मैच, लेकिन 20 फरवरी को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में खेला जाएगा, जो कि 23 फरवरी को हमें बेसब्री से इंतजार है। मानो इस इंतजार को हम शायद वनडे 2023 में ही देख सके थे। शायद इतनी बुरी हार दी थी पाकिस्तान वालों को, शायद वह अभी भी उठ नहीं सके। तो चलिए, जिस तरह से फिर हमने T20 वर्ल्ड कप में इनको बेटा हराया, फिर भी ये नहीं संभलने वाले। चलिए अब 23 फरवरी को देखेंगे वह एक्साइटमेंट, 140 करोड़ भारतीयों की जिज्ञासा पे कैसे रोहित शर्मा उनको बेटा पाकिस्तान को रुलाने वाले हैं। चलिए, बल्ला खामोश है, तब तक बल्ला भी लाइन पे आ जाएगा और विराट कोहली भी लाइन पे आ जाएंगे। भले विराट कोहली लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब लंदन शिफ्ट होते होते मैं सोचता हूं कहीं बाबर आजम को कहीं लंदन न घसीट दें। दोस्तों, आज हाल ऐसा है कि भले पाकिस्तान के अलावा भारत ग्रुप अन्य 2 टीमों बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के पास महामुकाबले खेलेंगे, लेकिन 20 फरवरी को जो मुकाबला होगा वह शायद बहुत ही एक्साइटमेंट है भारत देखने के लिए। चलिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आया, अब जो देरी हो रही थी शायद अब देरी नहीं होने वाली। अब सभी तैयारी ऐसे कर ली गई है जैसे अब पाकिस्तान की टीम देख के लगता है 11 आदमी नहीं 11 किस्मत इकट्ठे किए गए। बाबर आजम बेचारा खुद परेशान है कि मैं किसे बैटिंग सिखाऊं, किसे बॉलिंग सिखाऊं, किसे फील्डिंग सिखाऊं। मतलब वो कप्तान नहीं, एक समझ लो पूरा
चेयरमैन बन गया हो, तो उससे में बाबर आजम तभी तो उस शायद फॉर्म में रहता नहीं है, और उसके बाद उसे पाकिस्तान वालों की गालियां भी खानी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच मुकाबला खेला जाना। अब शाहीन अफरीदी भी, लेकिन जैसे है इंडिया के सामने आते ही भाई का रडार बुलेट ट्रेन से साइकिल से आ जाता है। मतलब शाहीन अफरीदी भी सोच में पड़ जाते हैं कि इंडिया के सामने हम कैसे टिके। मतलब जब जानते हो हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, मतलब रविचंद्र अश्विन ने भले रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन तुम्हें बेटा जसप्रीत बुमराह वो पकोड़े खवाने के लिए तैयार है जो बेटा तुम अभी खाए नहीं हो। भले तुम्हारी बिरयानी खा खा के आदत पड़ चुकी है, उस आदत को छोड़ो, हमारे यहाँ के ब्रेड पकोड़े खाओ, वही अच्छा रहेगा। चलिए अब इंडिया और टीम को देखेंगे। भाई ऐसे प्लेयर जैसे किसी शादी में वीआईपी बन के मेहमान आए हो। मतलब विराट कोहली को तो लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे कि लंदन शिफ्ट हो गए, अभी फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। शायद मैं कहना चाहता हूं अगर पाकिस्तान से मैच करा दो तो विराट कोहली तो कैसा खामोश कर देगा इन पाकिस्तानियों को, अनुमान भी नहीं लगा जा सकता है। भले रोहित शर्मा का बल्ला नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के सामने ऐसा बल्ला बोलेगा शायद मोहल्ले वाले हल्ला हल्ला करेंगे। तो दोस्तों शर्मा जी का बेटा बहुत ही बढ़िया है, अब चलेगा भी, खेलेगा भी, दौड़ेगा भी। लेकिन केएल राहुल को लोग जो ट्रोल कर रहे थे, केएल राहुल भी अपने फॉर्म में आ चुके हैं। शायद अब आज जिस तरह से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बल्ले से तरह बना ही बना रहे हैं, अब देखना होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में तहलका मचाएंगे। उसके बावजूद जो जनवरी में इंग्लैंड से सीरीज खेली जानी है उसमें भी तहलका मचाएंगे। उसके बावजूद फिर चालू होने वाला इंडियन प्रीमियर लीग, यानी 14 मार्च से फिर देखेंगे हम इंडियन प्रीमियर लीग। 14 मार्च को सीएसके वर्सेस आरसीबी का मुकाबला है। दोनों तगड़ी टीमें हैं, तगड़ी टीमों के से पहले शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का इंतजार रहेगा। फिर देखना यह होगा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए हमारा शेड्यूल तो जारी हो चुका है। शायद हम इस वीडियो में बात किए पूरी शेड्यूल के लिए, जो नया अपडेट आया है थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो सकता है। चलिए नया डेट पे भी बात कर लेते हैं, शायद थोड़ा बहुत चेंज हो, क्योंकि 19 फरवरी से खेला जाना है। पहला मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा, वो भी कराची में खेला जाएगा। मतलब 20 फरवरी को फिर आता है जो बांग्लादेश वर्सेस भारत के खिलाफ दुबई में खेला जाएगा। फिर 21 फरवरी को अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका कराची में खेला जाएगा। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड लाहौर में खेला जाएगा। 23 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई में खेला जाएगा। 24 फरवरी को जो बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड रावलपिंडी में खेला जाएगा। 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका रावलपिंडी में खेला जाएगा। 26 फरवरी को अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश रावलपिंडी में खेला जाएगा। 28 फरवरी अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया लाहौर में खेला जाएगा। फिर आता है 1 मार्च, दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड कराची में खेला जाएगा। फिर 2 मार्च न्यूजीलैंड बनाम भारत से दुबई में खेला जाएगा। सेमीफाइनल 4 मार्च, सेमीफाइनल 2 5 मार्च, 9 तारीख को फाइनल होगा। अगर 9 फाइनल में बारिश होती है तो शायद 10 मार्च को रिजर्व डे भी रखा गया है। अब देखना यह होगा जो भारत बस अगर क्वालिफाई करना है तो सिर्फ 3 टीमों को हराना पड़ेगा। 3 टीमें वह हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, तो शायद क्वालिफाई कर लेगा। अब सेमीफाइनल से किससे टक्कर भिड़ेगी अभी इस पे चर्चा नहीं किया जा सकता। शायद ऊपर वाला चाहेगा तो पाकिस्तान से टक्कर भिड़े, या पाकिस्तान से हो सकता है तो पहले ही बाहर हो जाए। लेकिन बाहर हो तो फाइनल में हो तो जाकि देखने में एक्साइटमेंट लगे। फाइनल में जब हम पाकिस्तान को हराएंगे तो 140 करोड़ की जब आवाजें गूंजेंगी, शायद गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हड़कपी कपकपी कपकापते रहेंगे तो शायद हंगामा मच जाएगा। तो दोस्तों यह जो शेड्यूल आया है बीसीसीआई आईसीसीआई की तरफ से, अब बीसीसीआई भी अपना शेड्यूल जारी कर चुकी है इंडियन प्रीमियर लीग का, जो कि 14 मार्च से खेले जाएंगे। अब देखना होगा कि शायद बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी भी दांव पे लगी है, डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबला भी खेलना है टीम इंडिया के बाद। लेकिन सभी धड़कने तेज हैं, ये सभी तभी संभव हो पाएगा जब हमारे विराट कोहली भैया फॉर्म में आएंगे, फिर रोहित शर्मा भर फॉर्म में आएंगे, तभी संभव होगा, तभी देखने में मजा आएगा। शायद ऋषभ पंत भी वो करवा दिखा सकते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ किए थे। शायद अगर ये बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी दोनों मैच जीत जाती है टीम इंडिया तो शायद कारवा दिखा सकती है। चलिए अभी इस पे कुछ नहीं कर सकता। 26 दिसंबर से यह मुकाबला इंडिया जो कि चौथा मुकाबला खेला जाएगा, इसको जीतना भारत के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। अब देखना यह होगा आईसीसी चैंपियन तो शेड्यूल जारी कर चुकी है। शेड्यूल जारी करने के बावजूद
अब देखना होगा 23 तारीख को हमें बेसब्री से इंतजार है। क्या आपको 23 फरवरी को इंतजार है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।